प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, शलोम, जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ईश्वर के नाम में खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रार्थनाओं में होंगे, उसके कलाम में होंगे, उसकी आत्मिक चीज़ों में होंगे। और जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, जितने लोग इस मैसेज को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ ये मैसेज आपकी ज़िंदगियों को चेंज करेगा, ये आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा, आपकी सोच को बदलेगा और उस तैयारी में लेकर जाएगा जो तैयारी परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया। तो जितने लोग सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की प्रेजेंस आप लोगों की ज़िंदगी में बढ़ेगी, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके घरों में बढ़ेगी। और जितने लोग मीटिंग्स में आ रहे हैं, संडे थर्सडे मीटिंग्स में, वो हमेशा विश्वास के साथ आएँ, क्योंकि आपके विश्वास के साथ ही परमेश्वर काम करेगा। आप जिस विश्वास से आओगे, उसी विश्वास से आपके साथ काम होते जाएंगे। और आप जितना बड़ा विश्वास कर सकते हो, आपको करना है कि नहीं, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। और जैसे विश्वास के साथ आप आओगे, उसी विश्वास के साथ आप बड़ी गवाहियों को लेकर जाओगे। और जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कलाम में, मत्ती में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बताया कि जो हमारा शरीर है वो दुर्बल है, लेकिन जो आत्मा है तैयार है। जो हमारा शरीर है वो नरक के बारे में इतना नहीं सोचता, हेल के बारे में इतना नहीं सोचता, क्योंकि हमारे शरीर को पता है कि इसने ख़त्म हो जाना है। जो जाना है वो जाना है, हमारा आत्मा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी शारीरिक चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो चीज़ हमें करनी चाहिए, जो हमारा शरीर है वो शारीरिक चीज़ों की ओर ज़्यादा भागता है। उसकी डिज़ायर्स, उसकी इच्छाएं शारीरिक चीज़ों में, शारीरिक कामों में ज़्यादा काम करती है। जैसे हम फ़ोन्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो हमारा शरीर कभी थकता नहीं है उन्हें देखते देखते। उन्हें मज़ा आता है। तो ये जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है, शरीर को मिल रही है। लेकिन यही बात तो यीशु मसीह कर रहे हैं कि हमारा शरीर दुर्बल है, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा रेडी है। आप जब प्रार्थना करोगे, आप विश्वास से करोगे, तो परमेश्वर तभी काम करना स्टार्ट कर देगा। जो हमारा शरीर है ये शारीरिक चीज़ों की ओर भागता है, और हमें इसको रोकना है। क्योंकि इससे गहरी और बात है कि एक पार्ट है जो हमारा शरीर है, एक पार्ट को ये नहीं समझता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, शारीरिक बातों की वजह से, शारीरिक कामों की वजह से, आपके नशों की वजह से, आपकी गलत बातों से। ये आपके शरीर को आदत है इन चीज़ों की। हमें इन आदतों से बाहर निकलना है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें संसार से इसीलिए अलग किया है, ताकि हम मसीह कहलाए जाएं। और सिर्फ मुंह से नहीं कहलाए जाएं, हमारी आदतों से, हमारे चाल चलन से, हमारे देखने से, बोलने से हम पहचाने जाएं कि हम असल में मसीह हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको ऐसा बदलेगा। आपकी जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, ये आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म होगी इन द नेम ऑफ जीसस, विद द ग्रेस ऑफ जीसस। क्योंकि ये शरीर की चीज़ें आपको एंड अप कर देगी, ऐसी स्थिति पर ले जाएगी जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी कि अब हमें करना क्या है। परमेश्वर हमसे कहीं दूर चला गया है, परमेश्वर हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहा, आपके विश्वास को नहीं देख रहा। इसीलिए अपने आत्मिक जीवन में आ जाओ, प्रार्थनाओं में आ जाओ, वचनों को पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि बाइबल बताती है जो कलाम है वो परमेश्वर का जीवते वचन है, और जितने लोग इसे खाएंगे, ये वचन आपकी ज़िंदगियों में काम करेंगे। जैसे अपोस्टल जी, फादर जी, आप सबको कलाम दे रहे हैं, वो आत्मा से दे रहे हैं, आत्मा से। जितने लोग उस कलाम को खाते हैं वो तृप्त किए जाएंगे, उनमें वो जीवन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो हमारा शरीर है ये सिर्फ अपनी आदतों को चाहता है, ये चाहता है कि सिर्फ इसकी सेटिस्फैक्शन पूरी हो। कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ अभी कर लेते हैं, एक लास्ट टाइम कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर एक आवाज़ आती है ना, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, कर ले कर ले। यही चीज़ हमें इतनी दूर ले जाएगी परमेश्वर से कि बाद में हमें समझ नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को
समझाता हूँ थ्रू स्पिरिट कि आप लोगों ने इसको समझना है, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को ख़त्म करना है और आत्मा में आना है। जब आप आत्मा में आओगे, प्रार्थना करोगे, वचनों को सुनोगे, जो प्रेरित जी, अपोस्टल जी, फादर जी आप सबको सरमन दे रहे हैं, उसे बार बार सुनोगे, तो आपकी गवाहियाँ बनेंगी, आपके घर सेम नहीं रहेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की उन्नति, उसकी प्रेजेंस बढ़ती जाएगी। और यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि आप तैयारी में रहो, हमेशा तैयार रहो आत्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए नहीं। आपका शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, पर जो आपके साथ जाएगा वो जाएगा आपका आत्मा, जो आपका आत्मा ही स्वर्ग में जाएगा। जितने लोग गलत होंगे, परमेश्वर से दूर होंगे, वही उनका आत्मा नरक में जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसा चलना चाहते हो, कहाँ पर जाना चाहते हो। जो आपके अंदर इच्छाएं हैं परमेश्वर के लिए, जो आप बनना चाहते हो, तो आप स्पिरिट से बन सकते हो, आप प्रार्थनाओं से बन सकते हो, आप एक अच्छे जीवन के साथ बन सकते हो। और आपकी सोच में भी जो नहीं होगा ना, परमेश्वर आपके साथ वैसा करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन के साथ ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोल रहा है ताकि आप उसके कलाम को समझ सको, उसकी प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में देख सको, उसकी उन्नति को अपनी ज़िंदगी में देख सको। क्योंकि परमेश्वर ही जीवन है, यीशु मसीह ही जीवन है, इसके अलावा कोई और जीवन नहीं है। यीशु मसीह के अलावा कोई और रास्ता नहीं है दूसरा। यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो जितने लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, सचमुच परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में गवाहियों को बनाना जानता है और चाहता भी है। इस बात को फेथ में रहो कि परमेश्वर करेगा ही करेगा। परमेश्वर अगर यूसुफ को परमेश्वर प्रधानमंत्री बना सकता है, परमेश्वर उसे ऊंचा उठा सकता है, तो परमेश्वर आप लोगों को भी ऊंचा उठाएगा और आप सेम नहीं रहोगे। आपकी जो भी हालात है, आपकी सिचुएशंस हैं, अपने शरीर को पीछे करके अपने आत्मिक जीवन में आ जाओ और यही आपके लिए उन्नति का कारण बनेगी, यही आपकी आशीषों का, बड़ी बरकतों का कारण बनेगी। और मैं विश्वास करता हूँ ये मैसेज आपकी ज़िंदगियों में काम करे और जितने लोग इसे सुनेंगे वो अपने शरीर को छोड़कर परमेश्वर के कामों में आ जाएं। और मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज से आपको बड़ी ब्लेसिंग्स आ चुकी है। यीशुआ के ज़िंदा जलाली नाम में, आमीन।